guys, how are you? I hope everybody is in happy mood. You are in the mood to study, right guys? Because we know happy minds are successful minds. Okay guys. So as you know, this is the recorded video. So मेंटी है करने का कोई फायदा नहीं होगा guys, because recorded session में कैसे होगा मेंटी, right? सो गाइज ये क्लास है आप लोगों के रिवीजन के लिए, बिकॉज हमने कल किया था एक मेगा मेंटी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप लोग आराम से इस वीडियो को सुनिए एंड मेक श्योर आपको कोई भी क्वेरी ना हो. कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ओके गाइज, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. So those of you who will be joining for the very first time, guys, I am Sonakshi Kaushik and I have done my graduation BSc Honours from Miranda House, Delhi University. I have done my Masters from NIMS University, Jaipur, and I have mentored over 5,000 students, and I have done editing of chemistry books for classes 6 to 12th. Okay guys. Also my code is Sona10 and you remember my code song which is Sona kitna sona hai sone jaisa mera code. Yes guys. Also guys, in case you haven't already joined our Telegram group, you can do so by going to the description box of Unacademy 7. ये हमारा शेड्यूल है गाइज, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. Now let's move ahead and see guys AAD, which is ask a doubt. So guys, in case you have any query related to maths and science, you guys can ask it completely free of cost from the Unacademy learning app. Okay beta. Also guys, how do you go about asking this query? अपनी learning app खोलेंगे तो आपको ऐसे ask a doubt वाला yellow question mark दिखेगा. इस पे क्लिक करना. After that you will take a picture of your query and then you will highlight it. Once you highlight this, you will be asked to write the subject. मैथ्स का क्वेश्चन है, साइंस का है, किसका क्वेश्चन है वो लिखिए एंड फाइनली सबमिट योर क्वेश्चन. ओके गाइज, एंड यू विल रिसीव इट्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो. ओके गाइज, चलो आगे चलते हैं. So Unacademy also has this amazing platform Phoenix 2.0 which is an amazing platform for the new educators. So अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं who is very passionate about teaching, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, राइट? उनको इसके बारे में बताइए so that they can fill out the forms for Phoenix 2.0 and join Unacademy. ओके गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस अमेजिंग चैप्टर जिसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, राइट गाइज? चलो स्टार्ट करते हैं. गाइज, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमारी बॉडी में गाइज ये इतना इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है क्योंकि गाइज जैसे हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट? सो ये कौन करता है बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम? इट इज़ ब्लड which makes oxygen and dissolved substances जैसे कि food available to all the parts of the body. Okay guys, अभी ट्रांसपोर्टेशन एवरीडे लाइफ में कहाँ काम आता है? सपोज करो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुजरात में और आप रहते हैं दिल्ली में या मुंबई में कहीं रहते हैं, तो आप लोगों को गुजरात से दिल्ली में वो चीज़ लाने के लिए ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली गाइस, बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड कहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है? लंग्स में ऑक्सीजनेट होता है, राइट? ऐसी फूड जो डाइजेस्टिव जो सब्सटेंस डाइजेस्ट हो जाता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में? इट विल बी ब्लड जो उसको पूरी बॉडी तक ले करके जाएगा. ओके गाइज, चलिए. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गाइज, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी एंड ह्यूमन बींग्स में भी, ह्यूमंस में भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. किसी लिए? टू ट्रांसपोर्ट या टू सप्लाई फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. एंड नॉट ओनली दिस, इवन द हार्मफुल सब्सटेंसेज जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी पूरी बॉडी से थ्रो आउट करने के लिए वी नीड अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सो गाइज, आप लोगों ने देखा ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी गाइज देखते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम, या फिर इसको हम कहेंगे ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी. सोचो गाइज, सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्यों? क्योंकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट होता है, तब जाकर के ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस बॉडी के सारे पार्ट में अवेलेबल होते हैं. ओके गाइज, सो दिस इज नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम खाली सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं. ओके गाइज, अभी देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेक्स
food, water and oxygen available to every part of the body, and also it helps in removing the waste materials जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है वेस्ट ह्यूमंस में, यूरिया। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में गाइस दो ऑर्गन्स होते हैं, देयर आर टू ऑर्गन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच आर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अभी गाइस ये ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं गाइस। ब्लड, उससे पहले देखते हैं ब्लड। ब्लड जो होता है गाइस वो रेड कलर का होता है, वी नो, कहीं चोट लगती है तो ब्लड आता है, राइट? तो गाइस हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इजंट इट अमेजिंग? सो अभी ब्लड जो है वो रेड कलर का है। वाई गाइस? बिकॉज द ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ब्लड। और वो रेड पिगमेंट कौन सा है गाइस? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से गाइस ब्लड का रेड कलर है। अभी देखो गाइस प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कमेंट में लिख के जाना उस ग्रीन पिगमेंट का क्या नाम है। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन अप टू यू। मैं बाद में चेक करूंगी कि वेदर यू हैव कमेंटेड और नॉट। ओके गाइस, आपको बताना है कि प्लांट्स में लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है। जैसे ह्यूमंस में ब्लड का कलर रेड है बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, लेकिन लीव्स में क्यों है ग्रीन? ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। अभी आगे देखते हैं गाइस, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर दीज 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? दीज आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिनको बेटा हम आरबीसी कहते हैं शॉर्ट में, देन वी हैव वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटिलेट्स। ओके गाइस, सो व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा। अभी इसमें प्लाज्मा क्या है गाइस? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसमें बाकी 3 कंपोनेंट्स फ्लोट कर रहे हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी प्लाज्मा क्या होता है गाइस? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ये यूजुअली इसका कलर होता है गाइस पेल येलो एंड इट इज स्लाइटली स्टिकी। ठीक है, इसके अंदर 90% वाटर होता है गाइस एंड इट कैरीज डिजॉल्व्ड वाटर, इट कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज। ठीक है, एंड ऑल्सो डिजॉल्व सब्सटेंसेज क्या हुए? जैसे डाइजेस्टेड फूड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज गाइज आरबीसीज विच इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को गाइज हम आरबीसी कहते हैं। अभी रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, एंड इसका फंक्शन क्या है गाइज? इसका फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं गाइज। इनका फंक्शन होता है टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेस। ठीक है, कैसे करते हैं? आइदर दे ईट अप द जर्म्स या फिर दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो जर्म्स से फाइट करते हैं, एंड जर्म्स नहीं होंगे तो डिसीजेस भी नहीं होंगे। सो डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिसीजेस। देन गाइज व्हाट आर प्लेटिलेट्स? प्लेटिलेट्स स्पेशल सेल्स होते हैं गाइज जो कि बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो क्या होता है गाइज? बोन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, बोन के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पे ये प्लेटिलेट्स बनते हैं। एंड प्लेटिलेट्स का फंक्शन होता है गाइज ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमारे कभी चोट लगती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो कुछ हार्ड सब्सटेंस बनने लगता है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप होती है। दिस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ओके गाइज, सो आई होप ये चारों कंपोनेंट्स के ब्लड के आपको फंक्शंस पता लगे और ये क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं गाइज, हम देखते हैं ये तो आप कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड ब्लड प्लेटिलेट्स। आई होप ये वाला टॉपिक तो आप लोग सब आंसर कर लेंगे खुद, राइट गाइज? आई कैन लीव दैट अप टू यू। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी 3 टाइप के ब्लड वेसल्स को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टाइप के ब्लड वेसल्स हैं गाइज आर्टरीज। आर्टरीज का फंक्शन होता है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक कैरी करना, टू कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड दीज हैव गाइज इलास्टिक वॉल्स विच आर वेरी थिक। क्यों थिक होते हैं? क्योंकि हार्ट से पूरी बॉडी में लेकर के जाना है ब्लड। ठीक है, तो यानी कि हार्ट से जो ब्लड आएगा ना वो अंडर हाई प्रेशर होता है, तो उस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं। ओके गाइज, ग्रेट। अभी देखते हैं वेन्स। वेन्स थोड़ी थिन होती हैं गाइज एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। मतलब पूरी बॉडी से लेकर के कलेक्ट करके
हार्ट पे ले जाने का काम किसका है गाइस? वेन्स का। अभी वेन्स जो होती है ये ज़्यादा डीप सेट नहीं होती। अगर आप अपने हैंड पे या रिस्ट पे देखोगे तो ग्रीन कलर की वेसल्स नज़र आएंगी। वो ग्रीन वेसल्स क्यों दिखाई दे रही है गाइस? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है गाइस, सो दीज आर नोन एज वेन्स। नेक्स्ट है गाइस कैपिलरीज। कैपिलरीज एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं एंड दे अलाउ द सब्सटेंसेस टू पास ब्लड फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स टू द ब्लड। ये कुछ सब्सटेंसेस को, डिजॉल्व सब्सटेंसेस को ब्लड से सेल्स में जाने देता है एंड सेल्स से वापस से ब्लड में। सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी एंड दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। गाइज इतना सुंदर डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंपल सा डायग्राम करेंगे, वो भी आप एग्जाम में बना देंगे तो चलेगा, गुड टू गो। ठीक है गाइज। अभी गाइज अनअकैडमी की ऐप अभी तक जिसने भी डाउनलोड नहीं करी है, गो टू योर प्ले स्टोर्स एंड डाउनलोड इट, क्योंकि इसको डाउनलोड करके यू विल गेट टू वॉच स्पेशल क्लासेस विच आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू गाइज कैन आस्क योर क्वेरीज थ्रू AAD। ऑल्सो गाइज यू गेट टू फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर्स। यस गाइज, आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। Also guys, if you go for plus subscription, you will get to learn from India's best educators. You will get to have live interactive classes. There are going to be live tests and quizzes. Also guys, there are going to be structured courses and PDFs. And guys, if you use my code SONA10, then you will get 10% off immediately on any Unacademy subscription. Okay guys, चलो आगे चलते हैं। अभी देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में गाइज आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटोर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन। ओके गाइज, आगे देखते हैं। दीज आर द प्राइजेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। यू कैन कंपेयर द प्राइजेज बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड। देन यू कैन सी द प्राइजेज ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। गाइज अगेन प्राइजेज देख सकते हैं एंड ऑल्सो गाइज डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला कोर्स लें सो दैट यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके गाइज। ऑल्सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू वॉच free special classes and free test series, you can use my code SONA10 and then you will be able to watch these special classes completely free of cost. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ह्यूमन हार्ट, द ड्रेडेड सब्जेक्ट। गाइज एक बार समझने के बाद लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम्स में बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी बहुत ध्यान से सुनेंगे गाइज, पे मैक्सिमम अटेंशन। देखो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में ब्लड दो फॉर्म्स में ट्रैवल कर रहा है। दो फॉर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज ऑक्सीजनेटेड फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अभी हार्ट जो है इट इज लोकेटेड इन दी, दिस इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। ओके गाइज। ऑल्सो गाइज हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट। चेम्बर मतलब कॉलम या रूम कह सकते हो, ठीक है। ऊपर के दोनों चेम्बर्स को हम कहते हैं आर्ट्रियम एंड नीचे वाले दोनों चेम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है गाइज, दीज आर आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। अभी देखो पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स से रिलेटेड। तो अभी गाइज लंग्स में क्या हो रहा है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ओके गाइज, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हार्ट में नहीं होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अभी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम तक लेकर के जाया जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज। ये देखिए पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। गाइज किसके थ्रू? थ्रू वॉल्व, जिसको हम नेम कर देते हैं V1। अभी वॉल्व का क्या काम है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अभी एक बार ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो इट कैन नॉट गो बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको इंश्योर करने का काम किसका है? वॉल्व का काम है। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड is taken to all the parts of the body through main artery। अभी guys main artery कौन सी है? main artery is aorta। aorta is the main artery। अभी ये पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन यूज हो जाती है सारे सेल्स से। अभी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? मेन वेन. यस गाइस, द मेन वेन इज वेना कावा. वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू वॉल्व V2. अगेन वॉल्व का काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. अभी राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से हार्ट में लेके जाया जाता है, जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा? फिर से ऑक्सीजनेशन होगा. किसके थ्रू जाता है गाइज? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. सो गाइज, दिस इज ऑल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. और गाइस, जो कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है. मतलब ये अपने आप से होता है, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता. जब हम सो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हार्ट अपने काम पे लगा हुआ है. ठीक है गाइस, तो हार्ट का जो मूवमेंट है, हार्ट बीट जिससे बन रही है, इट इज़ एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन. हार्ट बीट को गाइज हम पल्स से डिटेक्ट कर सकते हैं. अपने रिस्ट पे यहाँ पे ऐसे टच करो तो यू कैन फील द पल्स. यहाँ पे भी फील कर सकते हो, यहाँ पे भी पल्स को फील कर सकते हैं हम. हार्ट बीट इज कैन बी फेल्ट बाय दिस पल्स. ओके गाइज, चलो आगे चलते हैं. अभी देखते हैं हाइड्रा और स्पॉन्जेस. ये गाइज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, जैसे ये वाला है हाइड्रा एंड दीज आर स्पॉन्जेस. अभी इनके अंदर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स. इनके अंदर सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस का मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू ही. ठीक है गाइस, ओके क्लियर, ग्रेट. चलो अभी देखते हैं प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन. इसको हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स में देखेंगे गाइस. वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में थ्रू जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स. अभी देखो गाइस, ट्रीज में क्या होता है? जैसे ये कोई ट्री है, ट्री में लीव्स के थ्रू एक्सेस वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो अभी जब ट्रांसपीरेशन से एक्सेस वाटर रिमूव होता है तो इसमें क्या होता है? एक पुल क्रिएट हो जाता है. दिस प्रेशर जो क्रिएट होता है, इससे वाटर इज एबल टू राइज थ्रू दी जाइलम वेसल्स. तो जाइलम वेसल्स में किसके थ्रू वाटर राइज हो रहा है? थ्रू ट्रांसपीरेशन. अभी फूड का देखते हैं. फूड का मूवमेंट प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? थ्रू फ्लोएम टिश्यूज. ओके गाइस, एंड ये जो मूवमेंट होता है फूड का थ्रू आउट द प्लांट्स, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ओके, सो ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपीरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. नाउ गाइस, एक्सक्रीशन. अभी कुछ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा. इनके अंदर गाइस वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ही रिमूव हो जाता है, वही वाटर के थ्रू मूवमेंट हो जाता है. इनके अंदर कोई स्पेशल सेल्स या ऑर्गन्स नहीं होते हैं. स्पेशल सेल्स की जरूरत किस में होती है? लार्जर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन? देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिया. दीज आर दी वेस्ट मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी. अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं गाइज. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज. ये किडनीज हैं. ये लॉन्ग ट्यूब्स जो आप देख रहे हैं गाइज, दीज आर यूरेटर. देन वी हैव दिस यूरिनरी ब्लैडर. ये एक सैक होता है या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन वी हैव यूरेथ्रा एंड देन यूरिनरी ओपनिंग. दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं गाइज. किडनीज के अंदर कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का क्या काम होता है गाइज? ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना. ठीक है, टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. एंड द एंड प्रोडक्ट इसका क्या होगा? एंड प्रोडक्ट होता है गाइज यूरिन, विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी. सो इट कंटेन्स यूरिया, एमोनिया एंड यूरिक एसिड. अभी द यूरिन फ्लोज थ्रू दीज यूरेटर्स के थ्रू फ्लो करके इट इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है गाइज, एंड अल्टीमेटली इट इज ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडीज थ्रू urethra. Okay guys, through urethra it is thrown out of the body, and this is the human excretory system. Okay guys, must be clear to everybody. Great guys. अभी guys देखो, जैसे हमारे घरों में डस्टबिन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स के कलेक्शन के लिए. अब अगर हम उस वेस्ट को थ्रो आउट ना करें तो घर में कितना सारा गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज होंगे, राइट?
उसी तरह से गाइस कई बार क्या होता है, किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग। अभी किडनीज जब स्टॉप कर देंगी फंक्शन करना तो क्या होगा, बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट मतलब बता कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू ब्लड को पास कराया जाता है, जिससे आर्टिफिशियली बॉडी से इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। एंड दिस आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज डायलिसिस। ओके गाइज, आई होप इट मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट गाइज, अभी प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है गाइज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिमूव हो आता जाता रहता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट गाइज, एक्सेस वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है। अभी और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर गम्स एंड रेजिन्स होते हैं। एंड ये कहाँ यूज होते हैं गाइज, पेंट्स बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्सक्रीशन इज डन इन प्लांट्स। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी। सो गाइज दिस इज इट। सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी गाइज मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ कि अगर आपको ये पूरा चैप्टर करना है तो आप इस चैप्टर का एक माइंड मैप बनाइए, ठीक है। माइंड मैप गाइज एक बहुत ही इफेक्टिव पावरफुल टेक्निक है, जिसके थ्रू आप अपना पूरा चैप्टर सिंगल पेज में लिख सकते हैं। कैसे बनाना है, एक जगह बैठ जाओ, पहले चैप्टर पढ़ो, सुनो ये वाला लेक्चर ध्यान से, फिर सोचो कि हमने फर्स्ट टॉपिक क्या करा था। एंड गाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस माइंड मैप थ्रू यू, आप लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का यूज़ क्या होता है हमारे लिए। नेक्स्ट गाइज हमने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है। फिर गाइज हम लोगों ने पढ़ा विच आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमने 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़े, उन चारों के बारे में लिखो। फिर गाइज यू विल राइट अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर यू आर गोइंग टू राइट अबाउट ह्यूमन हार्ट। फिर आप लिखेंगे अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो गाइज दिस इज हाउ यू मेक द माइंड मैप इन द एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मेक दिस माइंड मैप इन क्लास इटसेल्फ, लाइव क्लास में करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके गाइज, सो नाउ आई होप गाइज इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मेंटी नहीं है, दैट वॉज एन एक्स्ट्रा स्लाइड, सो सॉरी अबाउट it. And so guys, thank you so much for listening to this session. Have a nice day. Thank you so much guys.